अगर ये रीडिंग आपके स्क्रीन पे आई है देन यू नीड टू पॉज बिकॉज समथिंग इज अबाउट टू मूव. कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है, नॉट समडे, नॉट इवेंचुअली, बट वेरी सून. एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज आपने ऑलमोस्ट इस ब्लेसिंग पे गिव अप कर दिया था, लाइक ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था. और ब्लेसिंग्स का क्या होता है, दे डोंट अराइव व्हेन यू वांट देम, व्हेन यू प्रे फॉर देम. ब्लेसिंग्स तब आती हैं जब आप रेडी हो चुके होते हो, उतने रेडी और उतने स्ट्रांग होते हो कि आप उन ब्लेसिंग्स के आने पे उनको रुइन ना कर दो. और इस टाइम जो ब्लेसिंग आ रही है ना, वो बहुत क्वाइटली आएगी. स्टार्ट बहुत क्वाइटली होगा, बट देन ऑल ऑफ अ सडन वो इतनी अनडिनाइबल बन जाएगी कि आप उसको इग्नोर ही नहीं कर पाओगे. अगर ये फीलिंग्स आप रेजोनेट कर रहे हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो. ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है. हाउएवर, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप देख रहे हो इसे, देन इट इज मेंट फॉर यू. ऑल्सो नीडलेस टू से, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हो एंड तक देखने के बाद, तो लाइक, शेयर, कमेंट, हाइप का बटन भी क्लिक करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को. जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं व्हाट्स एक्चुअली फॉर्मिंग. चल क्या रहा है, कौन सी ब्लेसिंग है. क्या चल रहा है, व्हाट्स एक्चुअली मूविंग, व्हाट्स फॉर्मिंग. ओके, देखिए यहाँ पे ना मुझे स्टक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है. आई एम नॉट सीइंग स्टक एनर्जी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं फंसे नहीं हुए हो, बट सही पोजिशनिंग की जरूरत है. आई एम सीइंग पोजिशनिंग. ऐसी किसी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट या मीटिंग या कोई वर्कशॉप, ऐसी जगह पोजिशन करना अपने आप को जहां पे आपको वो ब्लेसिंग मिले. और वो पोजिशनिंग की एनर्जी मुझे आ रही है. कोई चीज अरेंज हो रही है, समथिंग इज बीइंग अरेंज्ड बिहाइंड द सीन्स. आपको वो चीज समझ नहीं आ रही होगी, डेफिनेटली अभी आपको उस चीज का अंदाजा नहीं लग रहा होगा, आइडिया नहीं लग रहा होगा. यू मे फील दैट नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, बट दैट्स बिकॉज ये जो मूवमेंट है, ये ब्लेसिंग है, दिस इज नॉट लाउड इनफ. अभी उतना जोर शोर से ये आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, तो आपको लगेगा कि अच्छा, मे बी लाइफ बहुत ब्लाह चल रही है, नॉर्मल चल रही है, क्या बोल रहे हैं ये टैरो रीडिंग में, कुछ भी तो नहीं समझ आ रहा है. वो सेंस हो सकता है ना हो रहा हो, बट वो थोड़ा अभी साइलेंट मूवमेंट लग रही है मुझे यहाँ पे. और ना क्वाइट अलाइनमेंट है, बहुत हल्के से, बहुत आराम से चीजें आपके लिए अलाइन हो रही हैं. यूनिवर्स इस तरीके से अरेंज रीअरेंज कर रहा है कि अलाइनमेंट आपके लिए हो, आपके हिसाब से जो बनाया गया है वो हो. देयर इज अ डोर, आई कैन सी अ डोर हियर. दरवाजा है, खुला नहीं हुआ है. वो अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी आपके सामने, आपके हाथ में नहीं है. इट्स नॉट ओपन येट, बट इट्स अनलॉक्ड. तो दरवाजा का ताला खुला हुआ है, बट पूरा दरवाजा नहीं खुला है. तो अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके आसपास है, आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, बट नॉट देयर येट. और बहुत हल्के हल्के, बहुत आराम से चीजें हो रही हैं. बट वंस दिस डोर ओपन्स, जैसे ही ये दरवाजा आपके लिए खुलेगा, थिंग्स वोंट फील द सेम. आपको ये चीज खुद ही रियलाइज हो जाएगी कि कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कितनी चीजें बदल रही हैं आपके लिए, किस तरीके से बदल रही हैं. थिंग्स वोंट फील द सेम. आप में से कई लोगों के लिए ये कोई न्यूज हो सकती है, न्यूज या कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज, ईमेल, कोई न्यूज हो सकती है. किसी चीज का वेट कर रहे थे, वो चीज आपको मिल रही है. आप में से कई लोगों के लिए रिकग्निशन हो सकता है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, मे बी अवार्ड कोई मिलना, या कोई आपको रिकग्नाइज करे या कोई अप्रिशिएट करे कि हाँ तुमने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम करा, वो भी हो सकता है. सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई नई जॉब ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटी. बट ये ऐसा मोमेंट है जो कि बहुत हल्के से आएगा, ठीक है, बहुत क्वाइटली आएगा. सो दिस इज द काइंड ऑफ मोमेंट जहां पे आपको एक मैसेज दो बारी पढ़ने की जरूरत है बिफोर रिप्लाइंग, क्योंकि आपको, आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे.
समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, तो 2-3 बारी उसको दोबारा पढ़िएगा बिफोर रिप्लाइंग, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा जब आप 3-4 बारी वो मैसेज पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मैटर्स। मैसेज बहुत नॉर्मल होगा, बट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसी के बेसिस पे मुझे आगे की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट मूवमेंट है, देर इज मूवमेंट, और ये इमेजिनेशन नहीं चल रही है। हो सकता है आप में से कई लोग सोचें कि अच्छा लाइक फैंटेसी वर्ल्ड है या इमेजिनेशन है, डे ड्रीमिंग है। नो, दिस इज नॉट इमेजिनेशन, और आप इसको चेज नहीं कर रहे होगे, यू वोंट बी चेजिंग दिस। ये अपने आप, ये अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, जो भी बोलिए इसको, ये अपने आप आपके सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इसके पीछे पीछे भागोगे या अपने आप को कुछ बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज करोगे। ये लाइक इट विल स्टेप टुवर्ड्स यू। बट ये ब्लेसिंग पहले क्यों नहीं आई, अभी क्यों आ रही है? पहले भी आ सकती थी। ओके, देखिए, ये ब्लेसिंग पहले इसलिए नहीं आई बिकॉज आप इस ब्लेसिंग को रुइन कर देते। बहुत सिंपल सी चीज है, यू वुड हैव सैबोटाज्ड इट। इंटेंशनली नहीं, जान के खराब नहीं करते चीजें, बट इमोशनली यू आर नॉट रेडी। इमोशनली आप या तो एंग्शियस बहुत होते पहले, या इनसिक्योर बहुत होते पहले, या अपना जो एक एफर्ट डालना है, हार्ड वर्क करना है, वो ठीक से नहीं करते। बट इमोशनली आप इस ब्लेसिंग को, अगर ये पहले आती आपके पास, तो आप इसको रुइन कर देते, खुद ही खराब कर देते अच्छी चीज को। तो इस वजह से ये पहले आपके पास नहीं आई। यू वुड हैव चेज्ड इट, फोर्सफुली चेज करके, डेस्परेट होके, क्रेव होके, अपने आप को प्रूव करना कि हाँ ये ब्लेसिंग मेरे पास आई है, तो मैं अब इस चीज में लगा रहूं, मैं इस चीज को जाने ना दूं। बहुत नेगेटिव तरफ चले जाते हैं आप इसको चेज करके डेस्परेशन के साथ खत्म कर देते, खराब कर देते, अपने से दूर भगा देते इस ब्लेसिंग को। एंड बिकॉज पहले ना यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अर्जेंसी, आप बहुत अर्जेंट मोड से काम कर रहे थे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, अच्छा अभी ये ब्लेसिंग आई है तो मैं इसको जाने ना दूं। वो अर्जेंसी के मोड से आप ऑपरेट कर रहे थे। हाउएवर नाउ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम स्टेबिलिटी। आपका जो अब मोड है ना, वो ज्यादा ठहराव वाला है, ज्यादा स्टेबिलिटी वाला है, और इस वजह से ये ब्लेसिंग अब आई है। बिकॉज नाउ इज द राइट टाइम, राइट टाइम, राइट प्लेस बहुत मैटर करता है, एंड दैट इज द डिफरेंस। इस वजह से ये पहले नहीं आई। और ये जो डिले हुआ है ना, आप में से काफी लोगों को लग सकता है कि ये डिले एक पनिशमेंट है क्योंकि हमने अपने आप को पहले ठीक नहीं करा। नहीं, दिस डिले इज नॉट पनिशमेंट, इट्स जस्ट रिफाइनमेंट। चीजें ठीक हो रही हैं, सही टाइम पे अच्छी चीजें आए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। सो रिफाइनमेंट हो रहा है, पनिशमेंट कोई नहीं मिल रहा है आपको। स्टैग्नेशन में भी आपको पहले फील होता था, बट what felt like stagnation was actually strengthening your capacity. यूनिवर्स या कोई भी एनर्जी बोल लीजिए, वो आपकी कैपेसिटी, आपका जो पोटेंशियल, कोई एक ब्लेसिंग को झेलना और उस पे अपना 100% देना, उसके लिए आपको रेडी कर रहे थे क्योंकि आप पहले रेडी नहीं थे। तो यहाँ पे वो स्टैग्नेशन फील हुआ होगा, बट तब तक आपकी कैपेसिटी, पोटेंशियल और स्ट्रेंथन हो रही थी। एंड यू हैड टू आउटग्रो दैट वर्जन ऑफ यू। वो वर्जन किसी भी ब्लेसिंग को डिजर्व नहीं करता था, और अगर कोई ब्लेसिंग आती भी तो वो बिल्कुल ही उस ब्लेसिंग को ना बिल्कुल नेगेटिव तरफ लेकर चले जाता, आपका जो पहले वाला वर्जन था। सो यू हैड टू आउटग्रो दैट वर्जन, अदरवाइज यू वुड हैव रूइंड दिस। ठीक है, एंड आप आउटग्रो कर चुके हो, यू डिड आउटग्रो दिस। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी तक उसी एनर्जी में बैठे हो, बिकॉज अगर ये ब्लेसिंग आपके पास 6 महीने पहले आई होती या 8 महीने पहले आई होती, 6 to 8 months पहले की बात करते हैं, 6 to 8 months पहले अगर आई होती ना, यू वुड हैव ट्राई टू कंट्रोल इट। ये मेरे हिसाब से सिचुएशन चलेगी, मैं इसमें ये करूंगा और मुझे अभी ऐसे मोल्ड करना है। यू वुड हैव ट्राई टू कंट्रोल दैट ब्लेसिंग, अपने तरीके से करना, अपने तरीके से मोल्ड करना। बट नाउ यू कैन कंटेन इट। अब आपको अपने तरीके से चीज करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको एक स्टेबल तरीके से हैंडल करना, डील करना एंड एम्ब्रेस करना। ठीक है, वो अब आप कर सकते हो, पहले आप नहीं कर सकते थे। बिकॉज राइट नाउ आपका थोड़ा काम वर्जन मेरे सामने आ रहा है। राइट नाउ यू आर कामर, एंड काम पीपल डोंट रूइन थिंग्स।
दे डोंट डिस्ट्रॉय गुड थिंग्स। काम लोग जो होते हैं, जो अब आपका वर्जन है, ये चीजों को और ग्रो करवाते हैं। इनकी वजह से चीजों में, सिचुएशंस में, करियर में, प्रोफेशन में और प्रोग्रेस होता है। और अब आपका काम वर्जन सामने आ रहा है जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग बिल्कुल सही टाइम पे आ रही है। पहले आती तो और गड़बड़ हो जाता। एग्जैक्टली ब्लेसिंग, व्हाट इज हैपनिंग? Blessing, what is actually coming? What is actually coming? Okay, देखिए, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ फॉरवर्ड मोशन, आगे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट डेजिग्नेशन, बट आई एम सीइंग फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, ग्रोथ दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है, मुझे कांटेक्ट होता दिख रहा है। कोई कॉल, मैसेज, मैंने आपको पहले बोला कांटेक्ट हो रहा है। किसी के कॉल का वेट कर रहे थे, किसी के ईमेल मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो कांटेक्ट हो रहा है, कोई बात कर रहा है आपसे, मुझे कुछ ऑफिशियल होता दिख रहा है। कोई चीज अभी तक सिर्फ बातें चल रही थी, बट अब ऑफिशियली पेपर साइन हो रहे हैं या ऑफर लेटर मिल रहा है, बट ऑफिशियल चीजें दिख रही हैं। एंड ये जो फॉरवर्ड मोशन है, दिस चेंजेस योर पोजिशन, दिस चेंजेस एवरीथिंग। पोजिशन का मतलब जरूरी नहीं है डेजिग्नेशन हो, बट आपका जो एक इमेज है, जो आपका इंप्रेशन है, वो इमेज, इंप्रेशन, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, वो पोजीशन चेंज हो रही है आपकी। लोग आपको बहुत डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे। पीपल डोंट सी यू द सेम वे, दे विल स्टॉप सीइंग यू द सेम वे। एक्चुअली वो आपको एक डिफरेंट अथॉरिटेटिव फिगर की तरह देखना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, या बर्डन आएगा, या नई डेजिग्नेशन आ जाएगी, बट लोग आपको एक बिल्कुल डिफरेंट नजर से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देंगे। पोजिशनिंग चेंज होती दिख रही है, मोमेंटम बिल्ड होता दिख रहा है। एंड वंस इट स्टार्ट्स, मोमेंटम बिल्ड होना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, इट बिल्ड्स क्विकली, एकदम फटाफट चीजें नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ती जाएंगी। स्टार्ट होने में देर लगेगा, बहुत क्वाइटली होगा, बट वंस इट डज, एकदम से आगे आप ग्रो करते जाएंगे। स्लो नहीं है, हो सकता है आपको स्लो लगे, बट ये मूवमेंट स्लो नहीं है, बट सटल है, हल्की, थोड़ा सा चुप्पी होगी इसमें, साइलेंट होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कौन सी चीज कैसे आ जाएगी। सो ऐसे कोई बहुत ही ग्रैंड कुछ नहीं होगा कि एकदम लाइक बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ कोई एक नेक्स्ट मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, या कोई चीज आ रही है, या शिफ्ट हो रहा है। स्लो नहीं है, सटल है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। एंड ये ना उस टाइप का शिफ्ट है कि once you say yes, it changes the next 6 months. yes या no, वो जो एक yes या no है ना, वो आपके next 6 months को change कर देगा। ये उस टाइप का shift है। so एक बार ये start हो जाएगा, it won't require you to convince everyone कि नहीं ये अच्छा है, नहीं ये like ट्रस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, हो जाएगा, फेथ रखते हैं। नहीं, वंस इट स्टार्ट्स, लोगों को अपने आप वो चेंज दिखने लग जाएगा। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस चेंज विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। अपने आप ही चीजें इतनी अच्छी होने लग जाएंगी, लोगों को वो विजिबल होगा, वो चेंज, वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस। हाउएवर कुछ ना कुछ कैच तो होगा, कोई थ्रेड, कुछ कैच तो हर जगह होता है, हर सिचुएशन में। देखते हैं इसमें क्या कैच है। किस चीज का ध्यान रखना है, क्या कैच है, क्या थ्रेट है। देखिए, यहाँ पे आपकी ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, या ब्लेसिंग बोल लीजिए, ये अपने साथ एक्सपोजर लेकर आ रही है। ज्यादा चीजें हैंडल करोगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा बर्डन होगा। और जब एक्सपोजर आता है, एक्सपोजर का मतलब होता है विजिबिलिटी, लोगों के सामने आना। जब लोगों के सामने ज्यादा विजिबल हो जाते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, काम बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं लोगों की। तो यहाँ पे जो कैच है ना, वो ये है कि इस ब्लेसिंग के साथ काम बहुत आ रहा है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं आपके साथ। और अगर उन बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस के साथ आप
पेस अपनी मैच नहीं करोगे या नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ोगे, कि चीजें काम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है बट आपकी स्पीड वही है जो पहले थी, तो ऐसे तो नहीं चलेगा काम, राइट? सो यहाँ पे रियल टेस्ट आपका होगा कि जब ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आएगी, व्हेन इट शोज अप, क्या आप श्रिंक कर जाते हो? विल यू श्रिंक और विल यू लाइक एक्सपैंड? विल यू डू मोर थिंग्स? विल यू चेंज योर सेल्फ? विल यू इंक्रीज योर पेस? क्या करते हो? वो आपका रियल टेस्ट हो सकता है, बिकॉज डाउट अपीयर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फ डाउट ना हो या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाओगे, नहीं। डाउट ऑलवेज अपीयर्स राइट बिफोर एलिवेशन, जब आपकी लाइफ नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ रही होती है, जब सही चल रहा होता है सब कुछ और नेक्स्ट स्टेज प्रोग्रेस ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ना होता है, तो उससे पहले डाउट हमेशा आता है, बिकॉज वो एलिवेट हो रही होती है आपकी लाइफ, तो वो डाउट बनता है। बट उस डाउट में रहकर आप आगे बढ़ने से मना कर दोगे, पेस नहीं मैच करोगे, श्रिंक कर जाओगे, क्या करोगे उस पर बहुत मैटर करता है यहाँ पे। बिकॉज द मोमेंट समथिंग गुड अराइव्स, आपका जो दिमाग है ना, इट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इट। ठीक है कि नहीं, ये तो लाइक रिस्क है, मे बी इसमें चीजें वर्क ना करे, अरे सब कुछ सही तो चल रहा है लाइफ में, इतना पैसा आ रहा है, ये करियर है, ये डेजिग्नेशन है, क्यों रिस्क लेना है? सो आपके माइंड ना साइकोलॉजिकल ट्रिक्स प्ले करने लग जाएगा आप पे, सबका करता है। एंड यहाँ पे इफ यू फ्रीज, अगर आप अपनी माइंड की सुनते हो व्हेन दिस ब्लेसिंग कम्स, एंड इफ यू फ्रीज, कोई और आ जाएगा, कोई और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि ब्लेसिंग्स आपका वेट करती हैं, ब्लेसिंग्स किसी का वेट नहीं करती हैं, दे विल नॉट वेट फॉर यू, दे विल नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स। ब्लेसिंग्स आती हैं, दे नॉक ऑन योर डोर, if you open the door and grab the opportunity, grab the blessings, good for you. If you don't, someone else steps in, कोई और आएगा और उस blessing को, उस opportunity को लेकर चला जाएगा और आपके हाथ से वो चीज निकल जाएगी। So this is not the kind of opportunity that knocks twice. ऐसा नहीं है, एक बार ही होगा जो भी होगा, उस टाइम पे रेडी होना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। बिकॉज ये ब्लेसिंग आपका वेट नहीं करेगी, ये चेक नहीं करेगी कि अच्छा आप रेडी हो या नहीं हो, ये बिल्कुल आपके रेडी होने का वेट नहीं करेगी। ये चीज आप लिख लो कहीं पे, बिठा लो, एब्जॉर्ब कर लो। बिकॉज अगर आप सोचोगे कि अच्छा मे बी लाइक बाद में देखते हैं, नहीं, यू कैन नॉट प्ले स्मॉल दिस टाइम। जितना आप डिले करते रहोगे उतना ही ये चीज आपके हाथ से जाती रहेगी। बिकॉज इफ यू हेजिटेट फॉर टू लॉन्ग, विंडो क्लोजेस। जो थोड़ी सी विंडो खुली थी ब्लेसिंग की, अपॉर्चुनिटी की, वो अपने आप क्लोज हो जाएगी। नॉट बिकॉज इट वॉजंट योर्स, इट वॉज योर्स, तभी वो आपके दरवाजे पे आई थी, तभी वो नॉक हुआ था आपके दरवाजे पे। ब्लेसिंग वॉज योर्स बट यू डिडंट क्लेम इट, यू जस्ट लेट इट गो। सो ये आपका मेन कैच या थ्रेट हो सकता है। डू नॉट लेट द ब्लेसिंग गो, डू नॉट लेट इट, डू नॉट वेट फॉर द सेकेंड नॉक, उससे पहले ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। ग्रैब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे चीजें चेंज हो सकती हैं आपके लिए। मैंने आपको अभी क्या बोला, आप जब ये अपॉर्चुनिटी, जब ये ब्लेसिंग को ग्रैब करोगे, आपके लिए चीजें चेंज होंगी। और वही हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। सी यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली मूव करने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू मूव कॉन्फिडेंटली, थिंग्स विल ड्रास्टिकली चेंज फॉर यू। आपके लिए जो सिचुएशन है ना, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, ये स्टेबलाइज हो जाएगी। आपका जो एक एंग्जाइटी है अपने काम को लेकर, वो खत्म हो जाएगी। एंड दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज, ये जो एक्साइटमेंट आ रही है ना इस ब्लेसिंग के साथ, ये टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है? ये टेम्पररी फेज नहीं है, ये बिल्ड होगा, ये और बढ़ेगी चीज, ये और स्टेबलाइज होगी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएगी, ठीक है? तो ये टेम्पररी सोच के इसको हल्के में मत लीजिएगा। बिकॉज यहां पे once you take this step, once you get into this blessing, आप उसको ग्रैब कर लोगे, you will stop questioning your worth। आप जो पूछते रहते हो ना अपने आप से या बाकी लोगों से, is it even worth it, am I even worth it, क्या ये चीज मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मुझे ये चीज, ये स्टेज मेरी लाइफ में कभी आएगा, जो अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हो आप कि आप इस लायक हो या नहीं, you will stop questioning your worth। बिकॉज वो इतना रिजल्ट, रिवॉर्ड आपको आता दिखेगा कि आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हाँ यार, मैं ये चीज
ये रिजल्ट जो है ये डिजर्व करता हूँ. सो यू विल स्टॉप क्वेश्चनिंग योर वर्थ, यू विल स्टॉप सेकंड गेसिंग योर डिसीजंस. आप एक तो हर इंसान से जा जाके पूछते हो बार बार कि मैंने ये चीज डिसाइड करी है, मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं सोच रहा हूँ ये करना है, क्या करूं. हर किसी का जो ओपिनियन लेना, हर किसी से जाके पूछना, वो जो आप करते हो ना, यू विल स्टॉप डूइंग दैट. यू विल स्टॉप सेकंड गेसिंग योर डिसीजंस. अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट नहीं है, श्योरिटी नहीं है, इसी वजह से 10 जनों से जाके पूछते हो. वो आपकी सेल्फ वर्थ भी कम करता है, बिकॉज दूसरे इंसान को ये चीज समझ आ जाती है दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ओन लाइफ, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट डिसीजंस यू हैव टू टेक. सो वो वहां पे आपकी सेल्फ वर्थ भी कम होती है. ये सब खत्म हो जाएगा. जस्ट ग्रैब दिस ब्लेसिंग प्लीज, बिकॉज आप ना, वंस यू डू दैट यू विल बिकम हार्डर टू रिप्लेस. आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, आपको कोई ओवरलुक नहीं कर पाएगा, आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, आप पे कोई डाउट नहीं कर पाएगा, आपको कोई हल्के में नहीं ले पाएगा. ये बात आप लिख लीजिए. चीजें, सिचुएशन आपके लिए बहुत, फेज आपके लिए बहुत चेंज हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे ना आपकी एक्सटर्नल रियलिटी, इंटरनल रियलिटी होती है एक, जो हम एक इंसान बनने की कोशिश करते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे सपने होते हैं, हम कुछ एम्बिशन होते हैं. सो एक हमारी इंटरनल रियलिटी होती है वेयर वी आर ट्राइंग टू चेंज आवरसेल्व्स, राइट. एंड एक हमारी एक्सटर्नल रियलिटी होती है कि जो हम चाह रहे हैं, पर हो क्या रहा है बाहर दुनिया में, हमारे आसपास एक्सटर्नली क्या हो रहा है. यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल रियलिटी आपकी इंटरनल रियलिटी से मैच करेगी, मैच करना स्टार्ट हो जाएगी. बिकॉज ये ग्रोथ दिखाएगी कि हाँ, अभी तक आप जिस चीज को लेकर प्रेपरेशन कर रहे थे या जिस तरफ जाना चाहते थे, अब एक्सटर्नली चीजें चेंज हो रही हैं और अब सिंक में आ रही हैं दोनों चीजें. एंड ट्रस्ट मी, जब ये चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, रादर यू विल लुक बैक आज से 10 मंथ्स बाद, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 10 या 11, 9 to 11 मंथ्स बाद आप आज का टाइम वापस देखोगे और सोचोगे और बोलोगे, रियलाइज करोगे दैट दिस वाज द पिवट. ये टाइम था जब आप रीडिंग देख रहे हो, ये टाइम था जहां पे चीजें चेंज हुई थी, जहां पे सिचुएशन चेंज हुई थी, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था, एकदम बदलाव आया था. वो पिवट ये मोमेंट था. यू विल लुक बैक एंड रियलाइज दिस. वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट आज से 9 to 11 मंथ्स बाद जब भी आप देख रहे हैं, तब आप आज का टाइम दोबारा याद करोगे और खुद ही रियलाइज करोगे कि अच्छा, उस टाइम पे ये रीडिंग देखी थी, सुना था, और यहीं इस मोमेंट पे वो चेंज आया था. फाइनल गाइडेंस, फाइनल कंफर्मेशन, क्रक्स देख लेते हैं रीडिंग का क्या है, फाइनली क्या बोला जा रहा है. ऑफ कोर्स, देखिए, फाइनल कंफर्मेशन, अगर आप पूरी रीडिंग का निचोड़ की बात करें, क्रक्स की बात करें, ये जो ब्लेसिंग है ना, दिस इज अर्न्ड. ऐसा नहीं है कि ये रैंडम ब्लेसिंग है, रैंडमली आ गई आपकी लाइफ में, या लक है. नहीं, दिस इज नॉट लक, दिस इज नॉट रैंडम. ये आपने ब्लेसिंग कमाई है, तो अपनी कमाई को क्लेम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है. आपने इस ब्लेसिंग को बिल्ड करा है. यू बिल्ड दिस एंड इट्स क्लोजर देन यू थिंक. बिल्ड दिस का मतलब होता है कि मतलब आपने मेहनत करी है, आपने अर्न करा है, आप बहुत टाइम से किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो अब वो ब्लेसिंग आपकी है. आपने उस चीज को स्क्रैच से खड़ा करके यहां तक पहुंचाया है, तो अब वो चीज क्यों नहीं आपको मिले. एंड इट्स क्लोजर देन यू थिंक. जितना आपको लग रहा है ना कि नहीं, अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मे बी नॉट, मे बी ये वो, आने वाली है वेरी सून. दिस थिंग इज गोइंग टू नॉक एट योर डोर. एंड द वर्जन ऑफ यू हु प्रेड फॉर दिस ब्लेसिंग इज नो लॉन्गर देयर. आप जब पुराने आपका जो सेल्फ था, जब आपने इस ब्लेसिंग के लिए प्रे करा था, तब का इंसान और अभी जो ये रीडिंग देख रहा है, ये दो बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान हैं. आप इवॉल्व कर गए हो, तब से लेकर अब तक आप बहुत इवॉल्व कर गए हो. सो वो सेम वर्जन नहीं है. आपका इवॉल्व वर्जन ये ब्लेसिंग रिसीव करेगा, एंड दैट इज वाई, दैट इज द राइट टाइम. लाइक दिस इज द राइट टाइम. क्योंकि पहले अगर आपको ये चीज मिलती तो गड़बड़ हो जाती. अच्छा हुआ पहले नहीं मिली. आपने इस अपग्रेड के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस ग्रोथ के लिए प्रे करा है, आपने विश करा है, आपने मेहनत करी है. नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक समवन हु ओन्स इट.
हु डिजर्व्स इट। अच्छा हुआ मिल गई, अब रखते हैं, नहीं नहीं कहीं चली ना जाए, अरे थैंक यू, अरे मेरी किस्मत। नहीं, यू हैव वर्क सो हार्ड फॉर दिस, यू हैव प्रेड फॉर दिस अपग्रेड, एक्ट लाइक समवन हु बिलोंग्स हियर, कि नहीं ये चीज मेरी है, मैंने इसके लिए काम करा है एंड आई डिजर्व इट। तो अथॉरिटेटिव टोन रखिएगा, समवन हु बिलोंग्स हियर। ये नहीं कि अच्छा किस्मत में था तो मिल गया। तो सी, जब हम किस्मत पे सारी चीजें छोड़ देते हैं ना, तो हम अपने ही हार्डवर्क को नलिफाई करते हैं, अपनी मेहनत को नलिफाई करते हैं। यहाँ पे आपकी मेहनत थी, इस वजह से ये चीज आई, लक नहीं, किस्मत नहीं, आपकी मेहनत। बिकॉज व्हेन दिस ब्लेसिंग अराइव्स, मूव, टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन, डिसाइड, कोई मूवमेंट दिखाइएगा, ओवर थिंक करने मत बैठ जाइएगा। जब अगर आप ओवर थिंक करने बैठ गए, ये चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। डीले मत करो, ओवर थिंक मत करो, डोंट मिनिमाइज, जस्ट मूव, टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन और अपनी मूवमेंट रखो। जितना आप लेट्स सी, मे बी लेटर, डू आई डिजर्व दिस, ये सारी एनर्जीज मैच नहीं करती हैं इस ब्लेसिंग को। इस ब्लेसिंग को मैच करता है कॉन्फिडेंस, बिलोंग करने वाली फीलिंग, और वो आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। अगर इस रीडिंग से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई अंडरस्टैंड करने में आपकी अभी करियर या प्रोफेशनल की सिचुएशन थोड़ा बेटर तरीके से, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।